आयुर्वेद, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इसी आयुर्वेद का ज्ञान भारत के प्राचीन मंदिरों के शिल्पों के पीछे भी छुपा है। मैं आप सबको भारत के कुछ ऐसे प्राचीन शिल्प आज बताने वाली हूँ जिन शिल्पों के पीछे आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति और उनके उपयोग की जानकारी छुपी हुई है। क्या आप शालभंजिकाओं के बारे में जानते हैं? शालभंजिका यानी कि मंदिर में कार्व्ड अप्सराओं की वो मूर्तियां होती है जो किसी पेड़ के साथ दिखाई जाती है। आज तो हमारे पास ऐसे कई साधन है, जैसे कि पुस्तकें, फिर इंटरनेट, जिनसे हम विविध प्रकार का ज्ञान बड़ी आसानी से पा सकते हैं। लेकिन तब के लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके पास मंदिर हुआ करते थे और इन मंदिरों में अनेक प्रकार का ज्ञान शिल्पित किया जाता था। शालभंजिकाओं के शिल्पों में जो भी पेड़ दिखाए जाते हैं, उन पेड़ों का उद्देश्य खाली मंदिरों की सजावट करना नहीं होता। तो ये सभी पेड़ वास्तविक पेड़ों का ही शिल्पीकरण होता है और इन सभी पेड़ों के पत्ते, फल, फूल, इन्हें बड़ी सूक्ष्मता से शिल्पित किया जाता है। शालभंजिकाओं के शिल्प बौद्ध स्तूप और हिंदू पुरातन मंदिरों में दिखाई देते हैं और कुछ शिल्प हमें 2nd और 3rd सेंचुरी से भी मिले हुए हैं। शालभंजिकाओं की सभी मूर्तियां हमेशा अर्धवस्त्रों में ही होती है और इन्हें हमेशा मंदिरों के बाहर एक ऊंचे स्थान पर दिखाया जाता है, क्योंकि इन्हें दिव्य माना जाता है। ये शालभंजिका की मूर्ति अशोक के पेड़ के साथ दिखाई गई है, जो मध्य प्रदेश के भारूच स्तूप से मिली है और ये मूर्ति 2nd सेंचुरी की है। इस मूर्ति में शालभंजिका ने अपने एक हाथ से एक पेड़ को पकड़ा है, तो दूसरे हाथ से वो उसी पेड़ के फूलों को तोड़ रही है। इस पेड़ के पत्तों को और फूलों को देख के हम समझ सकते हैं कि ये पेड़ अशोक का ही है। शालभंजिकाओं की कई मूर्तियां अशोक के पेड़ के साथ शिल्पित की हुई भारत के कई मंदिरों में दिखाई देती है, लेकिन अशोक का पेड़ ही क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से अशोक का पेड़ एक औषधि वनस्पति है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कई समस्याओं को दूर करने में काम आता है। इस पेड़ के नाम में ही उसका अर्थ छुपा है, अशोक। शोक यानी कि दर्द, और अशोक का अर्थ होता है एक ऐसी चीज जो दर्द को कम कर दे। और भी अशोक के पेड़ के कई उपयोग है और ये कई बीमारियों को ठीक कर देता है। शालभंजिका की ये मूर्ति कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में रखी हुई है। इस मूर्ति में दिखाया गया पेड़ नाग केसर का है और ये हम इस पेड़ पे बने हुए फूलों से समझ सकते हैं। शालभंजिका ने एक हाथ से पेड़ को पकड़ा है, तो दूसरे हाथ में उसी पेड़ के टूटे हुए फूल है जो वो अपने त्वचा पे लगा रही है। और हम ये इस शिल्प से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये पेड़ स्किन डिसीज को ठीक करने में काम आता है और इस पेड़ की जो टहनी होती है वो छोटे बच्चों की बीमारियों को भी ठीक कर देती है। ये मूर्ति तेलंगाना के रामप्पा मंदिर से मिली है। इस मूर्ति में सभी शालभंजिका अपने हाथ में एक पौधा लेके नृत्य कर रही हुई दिखाई देती है। ये पौधा है ऑर्किड का और ये हम इस पौधे के आकार से और इस पौधे के पत्तों से समझ सकते हैं। ऑर्किड के फूल लंबे समय तक ताजा रहते हैं और इनका उपयोग इत्र यानी कि परफ्यूम बनाने में किया जाता है और इस परफ्यूम का उपयोग सुगंध चिकित्सा में किया जाता है। ऑर्किड के पौधों का उपयोग अन्य बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है। ये शालभंजिका की मूर्ति भी भारूच के स्तूप से मिली है। इस मूर्ति में शालभंजिका एक फल को तोड़ते हुए दिखाई देती है। इस मूर्ति में जो पेड़ है उस पेड़ के लंबे पत्ते और फल से ये समझ रहा है कि ये पेड़ रामफल का है। रामफल एक औषधि है और रामफल में कई मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। ये शालभंजिका की मूर्ति ओडिशा के राजा रानी मंदिर से मिली है और इस मूर्ति में जो पेड़ बताया गया है वो नोनी फल का है। इस मूर्ति में ये शालभंजिका खुश दिख रही है, वो उसके स्मित हास्य से समझ आ रहा है। ये शालभंजिका अपने हाथों से इस पेड़ को हिला के इस पेड़ के फलों को तोड़ रही है। इन फलों को इंडियन मलबेरी भी कहा जाता है और ये फल गले की खराबी और त्वचा के रोग इनको ठीक करने में काम आते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि ये शालभंजिका हमेशा स्त्री रूप में क्यों होती है? इसका कारण ये है कि सनातन धर्म में निसर्ग यानी कि प्रकृति को हमेशा स्त्री रूप में ही देखा जाता है, जो माता पार्वती का रूप है। और ये सभी पेड़ औषधि वनस्पति है जो प्रकृति को ही दर्शाते हैं, इसीलिए ये सभी शालभंजिका स्त्री रूप में होती है। शालभंजिकाओं की ऐसी कई मूर्तियां भारत के कई मंदिरों में दिखाई देती है
और ये मूर्तियाँ भारतीय वास्तुकला के साथ साथ भारत के पुरातन ज्ञान को भी संरक्षण दे रही है। इन मूर्तियों को बनाने के पीछे और एक कारण है, वो है इन औषधि वनस्पतियों का संरक्षण और इन पेड़ों के बारे में जागरूकता निर्माण करना। पुरातन भारत के लोग एक अच्छे कलाकार तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो पर्यावरण की तरफ संवेदनशील भी थे। पुरातन भारत के मंदिरों पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, जिनमें से कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। प्रणाम।